हेलो स्टूडेंट, हमने साउंड के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। अब और थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आज थोड़े कंफ्यूजिंग, इजी है लेकिन थोड़े कंफ्यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स कभी कभी देते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन इजी होते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम आज स्टडी करेंगे। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल इक्लिप्स फायर्स अ गन। ही heard he heard two echoes, one after 3 seconds and other after 5 seconds. The separation between the two clips is 1360 meter. What is the speed of sound? अब ये क्लिप्स मीन्स क्या होते हैं? क्लिप्स मीन्स जो खड़े पहाड़ होते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, उसे क्लिप्स कहा जाता है। तो ऐसे दो क्लिप्स के बीच में देखो, हमें गिवन क्या है, ऐसे दो क्लिप्स के बीच में ये दो, इसमें सेपरेशन कितना दिया है हमें, इन दोनों में, ये दो क्लिप्स है, इसमें सेपरेशन है 1360 मीटर। ओके। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स। अब इसमें एक आदमी खड़ा है, ओके, और ये क्या कर रहा है, गन फायर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, गन फायर कर रहा है। तो जैसे ही ये गन से फायर करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। जैसे ये फायर करेगा साउंड प्रोड्यूस होगा। 2 इकोज आर आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। तो 2 इको इसको सुनाई देंगे। एक इको जब जाएगा और रिटर्न आएगा तो ये कितने टाइम में आएगा? 3 सेकेंड। और दूसरा इको क्लिफ को ट्रैवल होके कितने सेकेंड में आएगा? 5 सेकेंड। मीन्स देखो, यहाँ से साउंड गया, इंसिडेंट हुआ और यहाँ आया, कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड। यहाँ से साउंड निकला, इस पर ये क्या होगा, कोइंसाइड हो गया, और यहाँ से वापस रिटर्न आया तो कितना लगा? 5 सेकेंड। ओके। सो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिर्फ इस आदमी से इस क्लिफ की तरफ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, इस वॉल की तरफ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसका हाफ। इसका हाफ मीन्स यहाँ जो टाइम लगेगा ये इतना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिर्फ T1 इज इक्वल टू कितना लगेगा? 1.5 सेकेंड। और मैन से ये सेकेंड की तरफ जाने के लिए, सिर्फ जाने के लिए, आने के लिए नहीं, कितना टाइम लगेगा? इसका हाफ, दैट इज़ 2.5 सेकेंड। करेक्ट। T2 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। सो 1360 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा? 1.5 प्लस 2.5। सो टोटल टाइम क्या होगा हमारा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 1.5 प्लस 2.5, दैट इज 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उनको? 1360 इन 4 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? टोटल 1360 मीटर। देयरफॉर वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1360 टाइम 4। डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आता है। कमेंट करो आंसर जल्दी जल्दी सॉल्व करके, क्या आएगा देखो। इजी है, आगे आंसर तुरंत आना चाहिए। दैट इज 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 एंड 0 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड। ईजी है प्रॉब्लम। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा डेटा दिया है। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। साउंड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है और इजीली सॉल्व करना है। क्योंकि इसमें इको दिया है, तो इको नहीं, इको में डबल साउंड डबल डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमें। सिंगल डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगता है वो फाइंड आउट करना है, बस। उससे ये हम फाइंड आउट कर सकते थे। ईजी है प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब हम दूसरा प्रॉब्लम स्टडी करते हैं।
Now, if the velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio of 1:1.1. अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वीक के 2 दिन में उन्होंने कैलकुलेट की। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कब कैलकुलेट किए? 2 दिन, वीक के कोई भी 2 दिन चूज़ किए और उसमें कैलकुलेट की, तो उनको रेशो क्या मिला दो वेलोसिटी का? 1:1.1. 1:1.1. एज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑन 2 days टू बी सेम. उन दोनों दिनों में टेम्परेचर क्या था? सेम था. वॉट क्वान्टिटेटिव कंक्लूजन कैन यू ड्रॉन अबाउट द कंडीशन. तो अबाउ जो कंडीशन हमें दिया है उससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? पहले तो देखो हमें रेशो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशो दिया है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? ये हमने 3 पॉइंट स्टडी किए. वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती. इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लेकिन दोनों दिन तो टेम्परेचर सेम था, तो टेम्परेचर तो वेरी नहीं होगा उस दिनों में. तो क्या वेरी हो गया? थर्ड कंक्लूजन क्या था? थर्ड हमारा था ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का कंडीशन क्या है पहले हम याद कर लेते हैं. देखो ह्यूमिडिटी में मैंने क्या कहा था कि ह्यूमिडिटी, सो वेलोसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एंड वेलोसिटी ऑफ ड्राई एयर हमने फाइंड किए थे. ओके, सो इट इज़ डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर. ये याद है फॉर्मूला? ये याद है फॉर्मूला? अब देखो इसमें से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है बताओ? डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? इसमें से डेंसिटी ज़्यादा होती है ड्राई एयर की, और मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है. समझ में आ रहा है? अब देखो रेशो देखो क्या है. ये हमारी बड़ी क्वांटिटी है, दिस इज़ बिग क्वांटिटी एंड दिस इज़ स्मॉल क्वांटिटी. और हमारा रेशो क्या दिया है हमें रेशो दिया है वेलोसिटी ऑफ 1 day टू वेलोसिटी ऑफ 2nd day इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 day टू वेलोसिटी ऑफ 2nd day इज 1/1.1. अब इसे डेंसिटी से कंपेयर करो तो ये डेंसिटी किसकी हो जाएगी? ड्राई एयर की, और ये मॉइस्ट एयर की. मीन्स एक दिन ड्राई था, एक दिन मॉइस्ट था. एक दिन क्या था? ड्राई था, और दूसरा दिन मॉइस्ट एयर थी. ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी एयर में. कितनी ज़्यादा थी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेशो हमने उल्टा कर दिया. देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये ड्राई हो जाएगा ऊपर और ये मॉइस्ट हो जाएगा. ओके, तो इससे आप रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो. मीन्स अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा? स्क्वायर करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सो कितनी ग्रेटर होगी? दैट इज डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज इक्वल टू 1.1 स्क्वायर डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट, दैट इज 1.21 डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर. समझ में आ गया? तो इस तरह के कंक्लूजन आपको फाइंड करने आते हैं. देखो जब भी कंक्लूजन आता है और रेशो दिया होता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ 2 दिन दिए गए हैं. कितने दिए? 2 दिन दिए गए, तो 2 दिन मीन्स 2 वेलोसिटी का रेशो है. तो रेशो के लिए अब ये किस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड? एक तो प्रेशर पे ये डिपेंड नहीं करता, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. लेकिन हमें कंडीशन क्या दिया है? टेम्परेचर सेम है, तो वो भी पॉइंट कैंसिल हो गया. अब बचा क्या? ह्यूमिडिटी. लेकिन ह्यूमिडिटी में देखो क्वांटिटी बिग कौन सी है और स्मॉल कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप रेशो उल्टा लोगे. रेशो क्या लेंगे? उल्टा लेंगे और ये रॉन्ग हो जाएगा सब. तो ये क्वांटिटी बिग होती है, ड्राई एयर हमेशा बिग होती है, तो हमेशा बिग वाला टर्म हम नीचे लेंगे. उस हिसाब से हमें ये चेंज करना है रेशो. तो बिग क्वांटिटी नीचे ले ली और स्मॉल क्वांटिटी ऊपर, तो 1:1.1 आ गया. तो अगर हमने, तो इससे हमें क्या पता चला कि एक दिन में फर्स्ट डे ड्राई एयर थी और दूसरे दिन में मॉइस्ट एयर थी. कितनी मॉइस्ट थी और कितनी ड्राई थी? तो इतना मॉइस्चर बढ़ता है, डेंसिटी इतने से बढ़ी है एयर की. ये समझ में आता है? समझ में आ गया? ये 2 कंक्लूजन हैं हमारे. तो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं. ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए हैं, बीच बीच के लेक्चर में भी सॉल्व किए हैं. कुछ प्रॉब्लम एक या 2 प्रॉब्लम बचे होंगे, वो आप होमवर्क की तरह से सॉल्व करो. ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं. थैंक यू.